Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are discussing about chapter number 2 collection of data. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डेटास का कलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है और इसके अंदर है इसका जो इंट्रोडक्शन है इसका मतलब क्या है। द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज टू कलेक्ट एविडेंस ऑफ रीचिंग अ साउंड एंड क्लियर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जो भी डेटास हैं वो कलेक्ट क्यों किए जाते हैं, क्योंकि हम जो भी प्रॉब्लम है हमारे उस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम डेटास कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए हम पहले ये आ जाते हैं What are the source of data। ये जो डेटास हम कलेक्ट करते हैं ये किस तरह से करते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेज। द इन्यूमरेटर यानी जो कलेक्ट करता है may collect the data by conducting an inquiry or an investigation. Such a data called are primary। जब जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है या इन्यूमरेटर जिसको हम बोलते हैं, वो जब डेटास कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और जो डेटास कलेक्ट होते हैं वो प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। प्राइमरी डेटास they are based on first hand information. Suppose you want to know about the popularity of firm star among school students. For this you will have to inquiry from a large number of school students by asking questions from them to collect the desired information। मतलब ये है कि जब आप खुद अगर कोई आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आपके जो डेटास कलेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी डेटा। इफ द डेटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी, अगर आप किसी दूसरी एजेंसी से डेटास कलेक्ट करवा रहे हो तो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटास। जनरली पब्लिश डेटा आर सेकेंडरी डेटा। जो डेटास पहले से पब्लिश हो चुके हैं या जिन्हें किसी इन्यूमरेटर ने पहले कलेक्ट किया हुआ है और उसे मान लीजिए लाइब्रेरी में रख दिया या कहीं और उसको सेफ रखा है और वहाँ से आपने उनको वापस से कलेक्ट करके और आप अपने यूज़ में उनको ले रहे हो, तो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ओके, तो सेकेंडरी डेटास क्या होते हैं, जनरली इनको हम पब्लिश डेटा भी कहते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। फॉर एग्जांपल अ वेबसाइट, thus the data are primary to the source that collects and process them for the first time and secondary for all sources that later use such data. Use of secondary data saves time and cost. For example, after collecting the data on popularity of the film star among students, you publish a report. If somebody uses the data collected by you for a similar स्टडी, इट बिकम्स सेकेंडरी डेटा। यदि आपने कोई एक पब्लिश अपने डेटास किए हैं, सपोज स्कूल का ही मान लीजिए, इसमें एग्जांपल अलग है। अगर आपने कोई स्कूल के डेटास आपने कलेक्ट करे हैं, इन्वेस्टिगेशन किया है और उसी को ही लेकर के वो आपके प्राइमरी डेटा हो गए, और जब उन्हीं डेटास को लेकर के नेक्स्ट क्लास आने वाली जो ईयर्स के अंदर जो क्लासेज हैं वो आप ही के डेटास को यूज़ कर रही हैं, तो ये डेटास आपके क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी डेटास कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।